वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ बेटा, आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यानी भाई एक्चुअली जो चैप्टर का नाम है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिससे हम सिस्टम भी कहते हैं। मगर इससे पहले आप लोगों को मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताऊं ताकि ये जो हमारा टॉपिक है इसको हमें समझने में यानी आसानी हो जाएगी। सबसे पहला पॉइंट बेटा क्या है? इक्वेशन। यानी इक्वेशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि इक्वेशन हम उस स्टेटमेंट को कहते हैं जिसमें साइन ऑफ इक्वलिटी होती है। यानी भाई वो स्टेटमेंट जिसमें साइन ऑफ इक्वलिटी होती है। फॉर एग्जांपल हम लेंगे 2x + 3 = 0। तो इस चीज को हम कहते हैं भाई यानी इक्वेशन बिकॉज इट कंटेन्स द साइन ऑफ इक्वलिटी। एक और पॉइंट है, अगर हम यहां लेंगे तो इसकी डिग्री तो 1 है भाई, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं भाई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल जो है इसमें यानी एक ही किस्म का वेरिएबल है। देन वी कैन से दैट इट इज नोन एज लीनियर क्यों कहेंगे? क्योंकि डिग्री तो भाई 1 है। क्या कहेंगे? एन इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax + b = 0, बट देयर इज अ कंडीशन, a जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसको भी हम क्या कहते हैं भाई? इसको भी हम भाई कहते हैं यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और ये जो a है इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x, ये जो b है इट इज नोन एज द कांस्टेंट टर्म। और ये दोनों क्या होते हैं? रियल नंबर्स, बट देयर इज अ कंडीशन a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो एक और चीज आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, यानी अगर मैं लूं 2x + 3y = 5, तो हम इस चीज को क्या कहते हैं? अगर हम देखेंगे डिग्री की बात करेंगे तो वो तो भाई है 1, मगर वेरिएबल जो है दो टाइप्स के वेरिएबल्स है, तो इसको भी हम कहेंगे लीनियर, यानी अकॉर्डिंग टू डिग्री इट इज लीनियर। इक्वेशन भी है भाई, क्यों है? क्योंकि डिग्री तो भाई क्या है? 1 है। मगर कहेंगे क्या? नॉट इन वन वेरिएबल, हम कहेंगे इन टू वेरिएबल्स। कीप इन माइंड, इन टू वेरिएबल्स। या कहेंगे एन इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0, बट हियर इज अ कंडीशन। व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन इज भाई कि a और b यानी ये दोनों 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x है, b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ y है, एंड c इज अ कांस्टेंट टर्म। तो एक और पॉइंट है भाई यहां, वो क्या है? अगर हम यानी इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, यानी ये जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, यानी इसका सिर्फ वन सॉल्यूशन होता है। वन, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। किसका बेटा? यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है। वो सॉल्यूशन क्या होता है भाई? अगर आप देखेंगे यहां, यानी मैं लूंगा x + 2 = 5, तो जब हम x का वैल्यू यहां डिटरमाइन करेंगे, यहां आएगा x 5 - 2, तो x का जो वैल्यू है भाई वो क्या आया? वो आया 3। तो जब हम पुट करेंगे x को यहां, यानी x के बदले लिखेंगे 3 + 2 = 5, we can say at x = 3 LHS = RHS, then we can say x = 3 is the solution of given equation. Keep in mind, अगर हम चाहेंगे x के बदले यानी और कोई नंबर पुट करेंगे तो उस पर LHS = RHS नहीं आएगा। Then we can say that equation in one variable यानी linear equation in one variable has only one solution. हाँ भाई, ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती है इसके क्या होता है? इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। कीप इन माइंड, यानी इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, नहीं यानी लातेदाद, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। एक और पॉइंट है आपके लिए, ये जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती है इसका जो ग्राफ है, व्हाट इट रिप्रेजेंट्स? दैट रिप्रेजेंट्स ए लाइन।
कीप इन माइंड, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होती है इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं ये तो मैंने आपको बताया। इट हैज इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और इसका जो ग्राफ है भाई व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, दैट रिप्रेजेंट्स ए लाइन। मगर एक्चुअल में जो मेरा टॉपिक है वो क्या है, वो है भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी वो मेरा जो भाई एक्चुअल में जो टॉपिक है मेरा वो क्या है, वो है भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हाँ भाई वो क्या है, यानी भाई अगर मैं लूंगा एक इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो एक और इसके साथ में एक और इक्वेशन लूं 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 9, यानी जब मैंने दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यानी साइमल्टेनियस एक ही साथ ली, एक ही साथ, हाँ, बट देयर इज अ कंडीशन वेरिएबल जो दोनों के होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये तो दो है तो इसको कहेंगे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। हाँ, हम ऐसे भी ले सकते हैं x प्लस 2y प्लस 9, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7, क्या इसको भी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहेंगे? यस। क्यों? वेरिएबल जो है ये तो सेम है ना, x x y y, और मैंने दोनों इक्वेशन यानी मैंने टेक टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स यानी टेकिंग टुगेदर, जब हम इकट्ठे लेंगे इकट्ठे साथ साथ, हाँ, तो इसको हम क्या कहते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो एक और पॉइंट है बेटा, इसका जो दूसरा नाम है वो है सिस्टम। वो क्या है बेटा? सिस्टम, यानी भाई वो क्या है, वो है सिस्टम, यानी जो दूसरा नाम है वो क्या है, वो है बेटा सिस्टम। या कहेंगे ऐसे भी ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x यानी एक और लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, तो इसको हम क्या, ये तो इसकी जनरल फॉर्मूला है, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल जो है ये इसकी क्या है, जनरल फॉर्मूला यानी जनरल फॉर्म, या इसका हम दूसरा नाम देते हैं क्या बेटा, यानी सिस्टम। ये a1 क्या होता है, खुद देखो, कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी अगर आप यहां देखेंगे इसमें a1 क्या है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी पहली वाली जो इक्वेशन है वो है बेटा 1, b1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y, दैट इज बेटा 1, c1 क्या है बेटा, वो है कांस्टेंट टर्म, बट कीप इन माइंड इट इज इन RHS, ये जो जनरल फॉर्म है कांस्टेंट टर्म जो है वो LHS में आती है, तो ये यहां आएगी, यानी इसको ट्रांसफर करेंगे हम LHS में, वो क्या बनेगा -4, a2 क्या है भाई 2, b2 क्या है भाई 5, c2 क्या है, वो है भाई 9। इसी तरह अगर आप यहां देखोगे a1 क्या है 1, b1 क्या है -2, क्योंकि ये तो RHS में है, पहले कंपेयर करना आपको इसके जनरल फॉर्म के साथ, यानी इसकी जो जनरल फॉर्मूला है उसके साथ आपको कंपेयर करना है, यानी b1 क्या बनेगा -2, c1 क्या बनेगा -9, a2 क्या बनेगा 2, b2 क्या बनेगा -3, और भाई c2 क्या बनेगा, वो बनेगा बेटा -7। अब क्या है एक्चुअल में, जो एक्चुअल यानी टॉपिक तो भाई यही है, मगर जो मुझे एक्चुअल में टॉपिक आप लोगों को पढ़ाना है, पहले आप लोगों को मैं कुछ बातें और बताऊं, फिर मैं जनरल टॉपिक पे आऊं, यानी भाई वो क्या है, इफ वी टेक हियर एन इक्वेशन x प्लस y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x माइनस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, हाँ भाई ये भी सिस्टम है, या कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब आपको यहां यानी कुछ बातें आपको दिमाग में रखनी है, ताकि ये जो बेटा सिस्टम यानी ताकि आप इजीली समझ सकोगे। पहले जब हम इसकी यानी सॉल्यूशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन की जब मैं बात करूं इसके बारे में, यानी इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, पहले मैं ये बात बताऊं, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, अभी मैंने आप लोगों को बताया ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती है व्हाट इट रिप्रेजेंट्स ग्राफिकली लाइन, तो जब मैं इस वाली इक्वेशन का ग्राफ डालूं वो क्या बनाएगी, लाइन, चलो इसका नाम है L1, ये भी क्या बनाएगी L2, यानी लाइन, यानी अभी मैंने आपको बताया ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है व्हाट इट रिप्रेजेंट्स ग्राफिकली, यानी बेटा लाइन। तो जब मैं सॉल्यूशन की बात करूं बेटा, तो इसके कितनी सॉल्यूशंस होती है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
इसका यूनिक सॉल्यूशन भी बेटा होगा, यूनिक सॉल्यूशन भी होगा, यानी एक सॉल्यूशन बेटा होगा। इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा, यानी नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। कभी आप देखोगे कि इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कभी क्या है बेटा, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। हाँ भाई, यानी कभी क्या देखेंगे, सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, कभी क्या नो सॉल्यूशन, कभी क्या इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये भी आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट है। तो अब जब मैं देखू यूनिक सॉल्यूशन कब होगा बेटा, इसके लिए कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन है जब a1/a2, जब ये b1/b2 के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। बेटा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। इसी तरह बेटा दूसरा पॉइंट क्या है, जब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 तो क्या होगा बेटा, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। शॉर्टकट में लिखो इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। जब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो बेटा क्या होगा, नो सॉल्यूशन। एक और बात आपको दिमाग में रखनी है, जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ग्राफिकली व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटर यानी जब सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, फिर हम जब सिस्टम का ग्राफ डालेंगे ना तो बेटा क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी ग्राफिकली when a system has unique solution then graphically the system represents intersecting lines। हाँ भाई, जब क्या होगा, यानी इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो गई बेटी, तो क्या है, जब हम एक लाइन डालेंगे, जब हम दूसरी लाइन डालेंगे वो क्या हो जाएगी बेटा, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। तो व्हेन अ सिस्टम हैज इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस तो हम क्या कहेंगे, तो हम बेटा क्या कहेंगे, यानी ये जो बेटा सिस्टम है, सिस्टम के कितने सॉल्यूशंस होंगे, यानी ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा, यानी बेटा कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बेटा, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस कब होंगी, व्हेन अ सिस्टम हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो एक और पॉइंट है बेटा, व्हेन देयर इज नो सॉल्यूशन तो ग्राफिकली व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, पैरेलल लाइंस। ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी है बेटा। एक और पॉइंट है बेटा, जब यानी एक और जो पॉइंट है, यानी बेटा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट क्या है बेटा, यानी कंसिस्टेंट सिस्टम। यानी अगर हमें कोई क्वेश्चन करे, ये कंसिस्टेंट सिस्टम जो होता है, यानी बेटा कंसिस्टेंट सिस्टम हम किससे कहते हैं, यानी बेटा कंसिस्टेंट सिस्टम किससे कहते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम हम उस सिस्टम को कहते हैं जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन होगा। यानी बेटा एक भी होगी या एक से ज्यादा। तो जब यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी अगर कोई सिस्टम हम लेंगे तो इसका एक सॉल्यूशन बेटा होगा तो हम कहेंगे इट इज कंसिस्टेंट, या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे तो हम कहेंगे बेटा इट इज कंसिस्टेंट। एक और पॉइंट है बेटा, व्हेन देयर इज नो सॉल्यूशन तो उस सिस्टम को हम कहते हैं बेटा इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब जो दूसरा मसला है बेटा, वो मसला क्या है, यानी जब हमारे पास एक सिस्टम है तो हम इस सिस्टम को कैसे सॉल्व करते हैं। यानी बेटा जब आपके पास कोई सिस्टम होगा, जब आपके पास कोई सिस्टम होगा तो हम इस सिस्टम को कैसे सॉल्व करते हैं। एक्चुअली हम दो मेथड से सिस्टम को सॉल्व करते हैं। एक तो है भाई ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है बेटा एल्जेब्रिक मेथड, यानी एल्जेब्रिक मेथड। क्या है बेटा, एल्जेब्रिक मेथड। तो ये जो बेटा एल्जेब्रिक मेथड है, चलो ग्राफिकल के मैं पर यानी इस वक्त बात नहीं करूंगा। ग्राफिकल मेथड, एल्जेब्रिक मेथड जो है, इसमें हमें तीन मेथड्स के बारे में पढ़ना है। जो सबसे पहला है ना बेटा, सबसे पहला मेथड वो क्या है बेटा, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो क्या है भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले मैं इसी मेथड पे बात करूं, यानी बेटा यानी व्हेन वी हैव अ सिस्टम एंड वी हैव टू सिंपलीफाई और वी हैव टू सॉल्व अ सिस्टम बाय बेटा यानी किस मेथड से बेटा, यानी भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी ये जो बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, यानी कैसे हम एक सिस्टम को सिंपलीफाई करते हैं। मगर कौन सा मेथड बेटा, यानी मेथड जो है बेटा वो कौन सा मेथड है, वो मेथड है बेटा, यानी मैंने आप लोगों को बताया, यानी मेथड कौन सा है बेटा,
ये भी आपको अपने दिमाग में रखना है बेटा, यानी सबस्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड बेटा? यानी सबस्टिट्यूशन मेथड। पहले जिस मेथड पर मैं आप लोगों के साथ बात करूं वो मेथड क्या है बेटा? वो मेथड है बेटा यानी सबस्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड बेटा? यानी सबस्टिट्यूशन मेथड। चलिए बेटी, अब हम इसका पहला पार्ट लेंगे, यानी सबस्टिट्यूशन मेथड का पहला पार्ट लेंगे। सिर्फ इसमें आप लोगों को मैं ये बताऊं कि ये जो सबस्टिट्यूशन मेथड है ये क्या है। चले बेटे, x प्लस वाई इक्वल टू 14, यानी बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 14। एक और इक्वेशन है बेटा x माइनस वाई इक्वल टू 4। यानी जब आपको इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मगर किस मेथड से, यानी किस मेथड से बेटा? यानी सबस्टिट्यूशन मेथड से। कीप इन माइंड, ये सबस्टिट्यूशन मेथड से, यानी ये जो सबस्टिट्यूशन मेथड है, कैसे हम एक सिस्टम को सबस्टिट्यूशन मेथड से सिंपलीफाई करते हैं। चलिए बेटा, पहला जो पॉइंट लिखना है सॉल्यूशन। यहां लिखना है गिवन सिस्टम इज। हाँ भाई, इसका नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसका नाम देंगे इक्वेशन सेकंड। यानी बेटा इसका नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसका नाम देंगे इक्वेशन सेकंड। तो मेथड कौन सा करना है? मेथड भाई करना है सिर्फ सबस्टिट्यूशन मेथड। हाँ भाई, अगर आप यहां देखोगे तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, यानी फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, हमें करना क्या है, या हम x का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे या तो हम y का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। चलिए बेटे, वी विल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। तो x तो LHS में ही रहेगा, y तो आएगा RHS में, यानी ये बनेगा 14 माइनस वाई। तो इसका मैं नाम दूंगा थर्ड। क्योंकि मेथड जो है भाई, यानी भाई ये जो मेथड है, मेथड कौन सा है? मेथड तो है बेटा यानी सबस्टिट्यूशन मेथड। मेथड कौन सा है? सबस्टिट्यूशन मेथड। अब क्या करेंगे, अब मैं ये जो इक्वेशन थर्ड आई ना बेटे मेरे पास, यानी ये जो इक्वेशन थर्ड आई, हाँ बेटा इसको मैं क्या करूं, ये जो इक्वेशन थर्ड है इसको मैं यूज करूं अब सेकंड में, यानी यूजिंग इक्वेशन थर्ड इन सेकंड, यानी जिसमें मैंने वैल्यू डिटरमाइन किया, इसके साथ मुझे अब कुछ कोई लेना देना नहीं है। करना क्या है, ये जो अब इक्वेशन थर्ड आई इसको मैं यूज करूं अब किसमें? सेकंड में। या हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन सेकंड। चलिए बेटे, x का वैल्यू क्या आया? 14 माइनस वाई, यानी x के बदले 14 माइनस वाई, बीच में क्या है और माइनस वाई। x के बदले लिखा मैंने 14 माइनस वाई, बीच में है माइनस वाई, मैंने भी लिखा इक्वल्स टू बीटा 4। अब इसको क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, ये बनेगा 14 माइनस 2y, 1y इक्वल्स टू बीटा 4। यहां से क्या करेंगे, y का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, इट बिकम्स 4 माइनस 14, it becomes minus 2y is equal to minus 10, minus और minus cancel, it becomes y upon 2 equals to beta, यानी 10 upon 2 equals to 5। उम्मीद है कि बेटा आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। यानी मैंने क्या किया बेटा, मैंने पहले y का वैल्यू डिटरमाइन किया। अब क्या करेंगे, अब जो वैल्यू ऑफ y आया, यानी बेटा जो y का वैल्यू आया इसको हम यूज करेंगे किसमें, या पुट करेंगे, या बेटा क्या करेंगे इसको पुट, या मैं यहां लिखूं पुट y इक्वल्स टू 5 इन थर्ड। हालांकि हम इक्वेशन 1 में भी डाल सकते हैं, इक्वेशन सेकंड में भी डाल सकते हैं, या किस में बेटा, इक्वेशन थर्ड में भी डाल सकते हैं। वैल्यू फर्स्ट में भी आएगा, सेकंड में भी और थर्ड में भी। चलिए बेटे, ये क्या बनेगा, x इक्वल्स टू 14 को ऐसे ही लिखेंगे माइनस 5, यानी जब मैं 14 माइनस 5 यानी 14 माइनस 5 जब बेटा करेंगे, देन व्हाट वी गेट बेटा 9, वी गेट बेटा क्या 9। यानी हम देखेंगे अब x का वैल्यू क्या है बेटा, यहां तो लिखना अब x इक्वल्स टू 9
एंड y इक्वल्स टू 5। अगर आप चाहते हो कि हमारा जो आंसर है ये ठीक आया कि गलत, हम x का वैल्यू भी पुट करेंगे फर्स्ट में, y का भी। देखिए बेटी, x के बाद 9, y के बाद 5, 9 प्लस 5 इक्वल्स टू 14। इसी तरह यहां भी डाल सकते हैं 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4। यानी बेटा ये जो मेरा आंसर आया ये क्या आया बेटा, ये तो करेक्ट आया। यानी बेटा ये जो आंसर आया ये क्या आया बेटा, ये करेक्ट आया। हाँ भाई, एक और पार्ट आपके साथ में डिस्कस करूं ताकि आप लोगों को पूरा, यानी ताकि आपको आसानी हो जाएगी कि जो भी टाइप होगा फिर आपको इस मेथड पे, ताकि हर एक पार्ट आप इजीली कर सकते हो। चलिए बेटा एक और पार्ट है, एक और पार्ट में लूंगा यहां s माइनस टी इक्वल्स टू 3। यानी बेटा क्या है, s माइनस टी इक्वल्स टू 3। और क्या है बेटा, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। चलिए बेटी, पहला अभी मैंने बताया इसका नाम देंगे फर्स्ट, इसका नाम क्या देंगे बेटा, इसका नाम देंगे बेटा सेकंड। यानी इसका नाम देंगे फर्स्ट, इसका नाम देंगे सेकंड, मगर पहले लिखना है गिवन सिस्टम इज। अब क्या करेंगे बेटा, गिवन सिस्टम इज, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है बेटा, पहले लिखेंगे बेटा फर्स्ट में क्या करेंगे, फर्स्ट में फ्रॉम फर्स्ट वी गेट। अभी जो प्रोसीजर आपके साथ मैंने डिस्कस किया, पहले s का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे या t का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। यानी बेटा s इक्वल्स टू 3 प्लस t, तो नाम क्या देंगे बेटा, थर्ड, है ना। फिर क्या भी मैंने बताया, यानी मैंने आप लोगों को अभी बताया बेटा, यानी ये जो s का वैल्यू है, पुट s इक्वल्स टू 3 प्लस टी इन, जिसमें हमने वैल्यू डिटरमाइन नहीं किया, हमने वैल्यू डिटरमाइन किया फर्स्ट में, तो ये जो बेटा वैल्यू आया ना इसको हम डालेंगे सेकंड में। तो s के बदले क्या लिखेंगे, 3 प्लस टी, अपॉन में क्या आएगा बेटा 3। हाँ, आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, सर s के बदले क्यों आया 3 प्लस टी, क्योंकि बेटा ये जो थर्ड इक्वेशन है ना, s का वैल्यू क्या आया 3 प्लस टी, बीच में क्या है बेटा t अपॉन 2। यानी ये भी एक सिस्टम है, वेरिएबल्स तो बेटा सेम है ना। अब क्या करेंगे, इसको बेटा सिंपलीफाई करेंगे, क्रॉस करेंगे, 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t अपॉन बेटा क्या बनेगा, 3 2 6 इक्वल्स टू बेटा 6। हाँ, फिर क्या करेंगे बेटा, दिस इंप्लाइज दैट, यानी 3 प्लस 5t, हाँ, इक्वल्स टू 36। क्यों बेटा, कैसे, इसका तो क्रॉस हो जाएगा, 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगी। 6 को मैंने ऐसे, हाँ बेटा गलत तो लिखा शायद, 3 तो यहां नहीं आएगा, यहां बेटा आएगा 6। फिर क्या, 6 को ऐसे ही 3t प्लस 2t इक्वल्स टू 5t। हाँ बेटा 5t इक्वल्स टू 36 माइनस 6, दिस इंप्लाइज बेटा 5t इक्वल्स टू बेटा 30, दिस इंप्लाइज दैट t इक्वल्स टू 30 अपॉन 5 इक्वल्स टू बेटा 6। आप क्या करेंगे, पुट t इक्वल्स टू 6 इन थर्ड, यानी अभी मैंने आप लोगों को बताया, यानी ये जो वैल्यू अब आया है ना, इसको डालेंगे हम थर्ड में, ये क्या बनेगा बेटा, s इक्वल्स टू 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9। यानी बेटा हेंस s इक्वल्स टू, s का वैल्यू आया 9 एंड t इक्वल्स टू 6। चलिए बेटे चेक करेंगे, s का वैल्यू आया 9, t का वैल्यू आया 6, 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 3। यानी मेरा जो बेटा आंसर आया, इसी को हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, यानी इसी को हम बेटा क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। तो अब एक और पार्ट आप लोगों के साथ में डिस्कस करूं, ताकि आप लोगों को सिर्फ ये यानी आसानी होनी चाहिए कि जो भी पार्ट फिर आएगा आपको बेटा वो जो पार्ट है ना, यानी तुरंत आना चाहिए। चलिए बेटे एक और पार्ट आप लोगों के साथ में डिस्कस करूं, फिर जो भी पार्ट आएगा इंशाल्लाह आप खुद करोगे। हाँ भाई, पार्ट क्या मैं लूंगा, यानी एक और पार्ट में लूंगा बेटा 4x। चलिए बेटा 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23।
हाँ, हम भाई एक और इक्वेशन में लूंगा 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इसका नाम दूंगा मैं बेटा फर्स्ट, इसका नाम दूंगा मैं बेटा सेकंड। यानी मैंने जो सिस्टम लिया वो क्या मैंने लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। हाँ भाई पहला सेम प्रोसीजर, फर्स्ट में क्या करेंगे फ्रॉम फर्स्ट वी गेट करेंगे क्या, यानी x का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। ये क्या बनेगा 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। फिर क्या है बेटा x का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, पहले 3 जो आया वो आया RHS में, यहां प्लस यहां बनेगा माइनस 13 माइनस 3y अपॉन 2, तो इसका नाम दूंगा मैं बेटा थर्ड। अब क्या करेंगे पुट x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन सेकंड। फर्स्ट में मैंने वैल्यू डिटरमाइन किया, फिर बन गई इक्वेशन थर्ड को सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड में। ये क्या बनेगा बेटा 4 को ऐसे ही लिखेंगे, x के बदले क्या लिखेंगे 13 माइनस 3y अपॉन में क्या आएगा बेटा 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, व्हाट इट बिकम्स 2 13 जा 26, 2 3 जा 6y प्लस क्या है बेटा 5y इक्वल टू बेटा 23। अब क्या करेंगे बेटा सिंपलीफाई करेंगे, व्हाट इट बिकम्स 26 को ऐसे ही लिखेंगे, ये क्या बनेगा बेटा माइनस वाई, क्यों माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू बेटा 23 माइनस y इक्वल टू बेटा 23 माइनस 26, क्यों 26 आया RHS में, माइनस y इक्वल टू माइनस 3, माइनस एंड माइनस विल कट ऑफ इक्वल टू बेटा 3। यानी बेटा ये जो y का वैल्यू बेटा जो आया वो क्या आया, वो आया बेटा 3। नाउ इसके बाद क्या करेंगे, ये जो y का वैल्यू आया इसको पुट करेंगे थर्ड में, यानी पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड, तो क्या बनेगा x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन क्या है बेटा 2। कैसे सर 13 को ऐसे ही लिखा, माइनस 3 इंटू 3 इट बिकम्स बेटा 9, x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन 2। हाँ बेटा जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों का बेटा तो ये क्या बनेगा, a बनेगा बेटा 4, यानी 10 11 12 13 अपॉन में क्या आएगा बेटा 2, देन इट बिकम्स बेटा 2। तो यहां लिखेंगे हेंस ये जो सोल्यूशन आया इसका x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू बेटा 3। इस तरह से बेटा ये जो पार्ट है ये हुआ कंप्लीट। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने पढ़ा है बेटा ये आपको समझ में आया होगा। हाँ भाई इसके बाद एक और मेथड हम डिस्कस करेंगे, वो दूसरे लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊं, दैट मेथड इज नोन एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।